शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव जीते सांसदों का इस्तीफा सामने आया है। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि दिमनी से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे, उन्होंने बम्पर जीत दर्ज की है। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अरुण साव और रीति पाठक ने भी इस्तीफा दे दिया है। राकेश सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव जीते सांसदों का इस्तीफा सामने आ रहा है। बीजेपी के कुल 10 सांसदों का इस्तीफा, गोमती साई ने भी इस्तीफा दिया है। अब मंत्री पद से भी वो इस्तीफा देंगे। अभी इसके लिए वक्त बाकी है, मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी ने, और ये वो भारतीय जनता के प्रत्याशी जिन्होंने अपनी अपनी सीटों में प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिसके बाद जाकर अब सांसद पद छोड़ने की बारी नरेंद्र सिंह तोमर हो या प्रहलाद पटेल, अरुण साव, रीति पाठक, राकेश सिंह, कई ऐसे बड़े चेहरे, लगभग 10 बड़े चेहरे जिन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। 10 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। 5 इसमें से मध्य प्रदेश के हैं, 3 राजस्थान के हैं और 2 छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव जीतने वाले 10 बीजेपी सांसदों ने सांसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार देर रात जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है, बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है क्योंकि 4 घंटे तक देर रात ये बैठक चलती रही। जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है उनमें मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अरुण साव और गोमती साई, जबकि राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा शामिल हैं। ये कुल 10 नाम हैं भारतीय जनता पार्टी के वो 10 बड़े चेहरे जो विधानसभा चुनाव में मैदान में नजर आए थे। इन 10 शहरों में से मध्य प्रदेश की अगर सिर्फ हम बात करें तो 5 ऐसे चेहरे हैं जो कि सांसद थे। अब उन्होंने सांसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब वो सांसद नहीं है, बहुत जल्द वो अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब ये देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री के रेस में ये वो चेहरे हैं, क्या नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और तमाम ऐसे बड़े चेहरे राकेश सिंह से लेकर अब क्या ये मुख्यमंत्री की रेस में है, ये कंफर्म हो गया है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से भी कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें कि अरुण साव और गोमती साई, ये 2 चेहरे छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। कांग्रेस तो दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने 7 नवंबर को तेलंगाना में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकती है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ हलचल क्योंकि बहुत ज्यादा तेज है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो कई बड़े ऐसे चेहरे हैं और इन चेहरों को लेकर अभी लगातार चर्चा जारी है। मध्य प्रदेश के 5 और छत्तीसगढ़ के 2 चेहरे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मौजूदा समय में देखा जाए अगर तो जीत का जश्न हर तरफ नजर आ रहा है। बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ अब वो सांसद जो चुनावी मैदान में उतरे थे विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, अब उन्होंने सांसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, 5 ऐसे चेहरे मध्य प्रदेश के जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है उनमें मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक। तो ये चेहरे हैं, महत्वपूर्ण चेहरे। नरेंद्र सिंह तोमर, आपने देखा होगा दिमनी से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया था विधानसभा चुनाव में, बम्पर जीत इन्होंने हासिल की, जिसके बाद उन्होंने अब सांसद सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है। राकेश सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है, साथ ही प्रहलाद पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर और कई ऐसे बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के 5 और छत्तीसगढ़ के 2 चेहरे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है अभी सांसद सदस्यता से। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अशोक बजाज बीजेपी नेता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, बीजेपी ने प्रचंड जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री कौन, ये बड़ा सवाल। देखिए
देखिए अंशिका जी, मैं बहुत सारे आप ही के भी टीवी डिबेट में भी बैठा था चुनाव से पहले, तो बीजेपी के लोग मेरे को बोलते थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 1 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। तो ये दिखता है कि उनके अंदर में क्या खिचड़ी पक रही है वो सबके सामने है। मगर सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार बनने के बाद कहीं सड़कों पे जूतम पैजार ना हो जाए, क्योंकि इनका इतिहास उठा के देखिए तो हालात वही है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने किसको टेबल के नीचे छुपाया था वो भी मालूम है। राजेश मूणत बृजमोहन अग्रवाल के बीच में कहाँ थाने में क्या हुआ था वो भी सबके सामने है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ये जनता को भी आशंका है और वो अभी शुरू से दिख रहा है। अभी तो मुख्यमंत्री की घोषणा भी नहीं हुई है और अभी तक अभी ये तय करने में मुश्किल हो जा रहा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो इनके अंदर में बहुत कुछ चल रहा है जो 1-1.5 महीने में सामने आ जाएगी। बस सवाल ये खड़ा होता है कि वो उसके वजह से कोई सरकार के ऊपर कोई या जनता के कुछ हानि ना हो। मगर हाँ ठीक है, हमको जो जनादेश मिला है उसके हिसाब से हम विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और सरकार में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके हम याद दिलाते रहेंगे विपक्ष के नाते कि भाई आपको जनता के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम तो अब विपक्ष में उसके नाते जो हमसे बन पड़ेगा जनता के मुद्दे उठाने के, सड़क से लेकर सदन तक हम उठाते रहेंगे। मगर अभी भी सवाल वही है कि इतना समय क्यों लग रहा है। तो बीजेपी को लेकर सवाल हो गया कि प्रचंड जीत के बाद भी अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन कांग्रेस के चिंतन मंथन में बात कहां तक पहुंची है? नौबत आ गई कि कमलनाथ अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। देखिए अभी कोई ऐसा तारीख का कोई ऐलान नहीं हुआ, मगर हाँ हमारी बैठक होगी उस पर। छत्तीसगढ़ की मैं खासतौर से बात करूँ तो यहाँ पे कोई तारीख तय नहीं हुई है, मगर तारीख तय होगी, फिर बैठक होगी, चिंतन होगा कि भाई समीक्षा होगी कि क्यों हम इससे इतनी सीटें लेकर आ पाए, सत्ता तक हम क्यों नहीं पहुँच पाए, हार का क्या कारण रहा। क्यों देखिए एक तो मैं व्यक्तिगत तौर पर बोलूँ, कुछ तो हमने देखिए 5 साल में जितना हमको करना चाहिए छत्तीसगढ़ महतारी के लिए उससे ज़्यादा हमने किया है, जो 15 साल में नहीं हुआ है। चाहे वो आप नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करिए, 45 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, 65,000 पुरस्कार मिलते हैं, 83,000 से 1,33,000 प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। मगर हाँ कुछ कमियां रही होगी जो जनता तक हमारा मैसेज नहीं जा सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं खास मेहमानों का भी यहाँ पर परिचय दे देती हूँ, उसके बाद से आपसे वापस सवाल करूंगी। अशोक बजाज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, और मिलिंद भार्गव भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सवाल वापस से आपके पास आऊंगे अशोक जी, लेकिन अब सवाल होगा मिलिंद जी से। मिलिंद जी, बीजेपी में इतना कंफ्यूजन क्यों है? ऐसा तो लग नहीं रहा था पहले कि कुछ कंफ्यूजन जैसी स्थितियां हैं, चेहरे भी सामने थे कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अंशिका जी मुझे बताइए। हाँ मिलिंद जी, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी, आपकी आवाज आई है। सवाल ये कि इतना कंफ्यूजन क्यों बीजेपी में? देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो कंफ्यूज पार्टी है उस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर कर अपनी ज़मीन बचाने में लगी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना के मध्य प्रदेश के विकास के जो सोपान है वो चढ़ने जा रही है। मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान रचेगा, ये तय है। मध्य प्रदेश की जनता ने जो जनाशीर्वाद यात्रा से लेकर चुनावी मतगणना तक और परिणाम तक जो आशीर्वाद दिखाया है, निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के इतिहास में रचा गया। और जिस आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी कर कर वापस एक तरफ वीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूं, शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में तो था ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं ऐसा कि मैं था भी, और ना आगे मैं सोच रहा हूं, मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं। अब खबर यह भी आ रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अब इस्तीफा भी दे दिया है सांसद सदस्यता। पार्टी में किसी प्रकार की रेस नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में समस्त नेतृत्व जो है वो कार्यकर्ता भाव से काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ विचार प्रधान है और जिस विचार और अनुशासन के साथ पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। हमारे यहाँ जो संगठन हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जिम्मेदारी उसका निर्वहन प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। इसके प्रति कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता होता है। रही बात मुख्यमंत्री बनने की, मंत्रिमंडल विस्तार की, ये सब आने वाले समय में तय हो जाएगा। अभी परिणाम आए 2 दिन हुए हैं, कुछ दिन रुकिए, 2-3 दिन में सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है विवेक त्रिपाठी जी, क्या लगा था कि बीजेपी में इतना कंफ्यूजन होगा? चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है। जिस तरीके से अंतर्कलह सामने आ रही है और कौन बनेगा मुख्यमंत्री का जो खेल शुरू हो गया है, इसको लेके
देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने तो उन्हें सांसद के रूप में चुना था। अब सत्ता के लालच में मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है, तो ये भी कहीं न कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। तो कहीं न कहीं पहले तो इन्होंने अपने लोकसभा के मतदाताओं को ठगने का काम किया है, जिन्होंने इनको सांसद के रूप में संसद तक पहुँचाया था और वहाँ जाके इनको मध्य प्रदेश का पक्ष रखना था, मध्य प्रदेश की जनता की बात रखनी थी। आज तक अपने सांसद के कार्यकाल में एक भी मध्य प्रदेश की समस्या कोई उठा नहीं पाए। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की जनता तो वैसे भी इनसे निराश थी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद के लालच में आज धड़ाधड़ आप देख सकते हैं सभी के इस्तीफे हो गए। तो कहीं न कहीं अंतरकला स्पष्ट रूप से सड़कों पे आने वाली है। कमलनाथ को इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है साहब? जवाब इसका भी दीजिएगा विवेक जी। जिम्मेदारी बनती है, प्रदेश के अध्यक्ष अभी इस्तीफा हुआ नहीं है, आत्ममंथन चल रहा है, नौबत आ गई है। बात है जिस तरीके से मध्य प्रदेश की स्थिति थी, आप हम सब देख रहे थे, एग्जिट पोलों में देख रहे थे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जनता ने, कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था, पर परिणाम जो आए वो अपेक्षित पूरी तरीके से परिवर्तित है। तो आज हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि कहाँ हमसे कमी रह गई, उन कमियों को दूर करके हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में जाएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं छिंदवाड़ा ये पता करने की जो 7 सीटें वहां पर हार क्यों मिली है, और आप अभी भी मंथन ही कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष निकल पाया है क्या? शिवराज जी को जाना चाहिए और छिंदवाड़ा मॉडल से सीखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहाँ पे कमलनाथ जी का जो मॉडल और आम जनता को मैं समझता हूँ जिस तरीके से उनके विकास कार्य है उस पर जो भरोसा जताया है पूरे जिले ने, पूरी लोकसभा ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के कांग्रेस को समर्थन और अपना आशीष प्रदान किया है, तो शिवराज जी को जाके वहां पे सीखना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता की किस तरीके से सेवा की जाए। उम्मीद करते हैं कि अन्य सीटों पर भी शिवराज सिंह चौहान को आप सीखने की बात कर रहे हैं, तो अन्य सीटों पर भी तमाम जो बाकी के लोग हैं वो भी सीखेंगे कि कांग्रेस को कहां पर काम करने की जरूरत है, कहां पर कांग्रेस पीछे रह गई। सत्यप्रकाश सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े हुए। सत्यप्रकाश जी, क्या लगता है कहां पर दिक्कत आ रही है? और मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब तो छत्तीसगढ़ में जो रमन सिंह के चेहरे सामने आ रहे थे, अब तो अरुण साव और यहाँ पर तमाम ऐसे चेहरे सामने आने लगे हैं। रेस में बहुत चेहरे दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, जैसे मैंने बोला, कमियां कहाँ रह गई है, ये हमारी जब बैठक होगी, शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, समीक्षा करेगा, तो चीज़ें सामने आएगी। जैसे मैंने बोला, हमने 5 साल जितना हमसे हो सकता था उससे अधिक हमने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की है। कई सारे इसके उदाहरण मैंने आपको अभी बताए। तो हमने काम किया है, किसानों की समृद्धि की आप बात कर लीजिए, गरीबी उत्थान की बात कर लीजिए, हमने काम किया, युवाओं की रोजगार देने की बात कर लीजिए, 1% कम बेरोजगारी दर था छत्तीसगढ़। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, वोटों में तब्दील क्यों नहीं हुआ इसका। देखिए, एक मैं वही बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, एक वोटों में तब्दील क्यों नहीं हुआ, वही तो हमको समीक्षा करना है ना कि कहां कमी रह गई। देखिए, कहीं ना कहीं तो कमी रहेगी, क्योंकि जनता तक हमारा मैसेज जाने में हम सफलता नहीं प्राप्त कर सके, हम मैसेज हमारा सही तरीके से नहीं पहुंचा। और एक वजह जो मेरे को व्यक्तिगत तौर पर लगता है, ये जो नेगेटिव मार्केटिंग बीजेपी के द्वारा की गई है कि भाई ये भ्रष्टाचार हो रहा है और ईडी आईटी की जो यहाँ लाया गया एक माहौल बनाया गया, उसका बहुत ज्यादा असर हुआ है। तो इसलिए देखिए, एक वो कारण व्यक्तिगत तौर पर मुझे वो लगता है। तो और बाकी जो कारणों की समीक्षा होगी तो सब चीजें सामने आएंगी। उसके बाद हम एक कांग्रेस पार्टी के हम योद्धा हैं, योद्धा के तौर पे हम आगे बढ़ेंगे, हम लड़ेंगे। ये देखिए, ये 2003 में भी इस तरह के एक समीकरण थे। एक कमेंट अशोक बजाज से ले लेती हूं, ठीक है, आपके पास दोबारा से आऊंगी सत्यप्रकाश जी। अशोक बजाज जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अशोक बजाज जी, कहां कंफ्यूजन हो रहा है? क्या सब कुछ ठीक है छत्तीसगढ़ बीजेपी में? सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई बात नहीं है। हाईकमान के आदेश का इंतजार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक प्रक्रिया के अंतर्गत निर्णय लेती है। अभी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है, सारे वरिष्ठ नेता रहेंगे, शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा उसको सभी मान्य करेंगे। इस बार क्या कोई महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है छत्तीसगढ़ को? जी, इस बार क्या कोई महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली हैं क्या छत्तीसगढ़ को? कोई भी हो सकता है। हमारे सारे 54 विधायक सारे योग्य हैं, सारे लोग क्षमतावान हैं, विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं और सब में प्रशासनिक दक्षता है, क्षमता है और सामूहिक नेतृत्व से पार्टी चलेगी। कांग्रेस में तो 2.5 साल का फार्मूला चल रहा था, अंतर्द्वंद इतना बढ़ गया था कि ये फैसले नहीं कर पा रहे थे। खुद पंचायत मंत्री को अपने पंचायत मंत्री पद को त्यागना पड़ा था क्योंकि इन्होंने हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में उन्होंने पत्र लिखा, अपने इस्तीफे में जिक्र किया टीएस बाबा ने कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार ने रोक दिया है और मैं इस पद पर नहीं रह सकता। केंद्र की योजनाओं को ये बाधा डाल रहे थे, लोगों तक, आम जनता तक, पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। इसीलिए जनता में काफी आक्रोश था और भारतीय जनता पार्टी में समन्वय है, सद्भाव है, प्रेम है, भाईचारा है और हमारी पार्टी समन्वय मिला करके चलेगी और सबका साथ, सबका विकास, इस धारणा को लेकर, इस मूल मंत्र के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन चेहरा भी तो कोई होना चाहिए ना अशोक बजाज जी। रमन सिंह के लिए कहते आए सब कि रमन सिंह होंगे चेहरा, फिर अब गोमती साय का नाम आ रहा है, अरुण साव भी रेस में नजर आ रहे हैं। कुछ क्यों नहीं क्लियर है, क्यों तस्वीर ब्लर है? अभी तक किसी ने अपना होकर नहीं कहा है, ये सब मीडिया की खबरें हैं। मीडिया में लोगों ने कयास लगाया और कयास लगते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी अपना होके ये नहीं कह रहा है कि मेरे को आप अपनी बात रख रहे हैं। मिलन जी के पास आऊंगी। मिलन जी, लाडली बहनों ने आशीर्वाद तो अपने भैया को दिया था, क्या ये भैया बरकरार रहेंगे, ये चेहरा बरकरार रहेगा? क्योंकि आशीर्वाद तो बहनों को भैया के लिए ही मिला है। देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से प्रलाप कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता कर रहे हैं, ये दिग्विजय सिंह जी के शागिर्द लग रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को 48 घंटे लगे इस हार की समीक्षा करने के बाद ठीकरा ईवीएम पे फोड़ना और ईवीएम का फोड़कर अपनी हार को स्वीकार नहीं करना। देखिए, जिस प्रकार का विलाप कांग्रेस पार्टी कर रही है, इससे ये जाहिर होता है कि इनको नैतिकता का परिचय देते हुए इनके 66 विधायक जो मध्य प्रदेश में जीते हैं उसी ईवीएम से, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर इस विलाप में शामिल होकर दिग्विजय सिंह जी का समर्थन करते हुए कानून की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि जब जब ये जीतते हैं तब ईवीएम का रोना नहीं रोते हैं, लेकिन जैसे ही हारेंगे तो अपनी हार को ना स्वीकार करते हुए ये विलाप करते हैं और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश समेत देश की जनता ये जान गई है कि कांग्रेस पार्टी विचारों से अलग हो गई है, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी दिखाई देती है, इनके विचार सनातन विरोधी हो गए हैं। ये राजनीति करते करते सत्ता की लोलुपता में इतने घिर गए कि सत्ता चाहत में ये देश का विरोध और देश के दुश्मनों की ताकतों को मजबूत करने में ये विचार। चलिए देखिए, आरोप तो हम देखते रहेंगे, लेकिन इंतजार हमें भी है कि आखिर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बनेगा तो बनेगा कौन? क्योंकि अब तक हम जो चेहरे देखते हुए आ रहे थे, जिन चेहरों को हम चुनावी मैदान में देख रहे थे लोगों के बीच में एज अ मुख्यमंत्री, अब उन चेहरों के साथ साथ कई और चेहरों के रेस में होने की खबरें आ रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए और बातचीत करने के लिए, पक्ष रखने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, तमाम ऐसे सांसद, मध्य प्रदेश के 5 और छत्तीसगढ़ के 2 सांसद जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी मंत्री पद से इस्तीफा देना बाकी है। चर्चा जोरों पर है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा।